देखिए, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो राम ने क्या कहा हम उसकी चिंता करते हैं, रावण ने क्या कहा हमें उसकी चिंता नहीं करनी जी। तो रावण तो अपनी करनी से अपने कुल के साथ उसका जो गति हुआ वो सबके सामने है। आजम खान क्या कहते हैं उससे अब कोई चिंता की बात नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें कि YouTube पर अगर आप GNN न्यूज देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। देखिए, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो राम ने क्या कहा हम उसकी चिंता करते हैं, रावण ने क्या कहा हमें उसकी चिंता नहीं करनी जी। तो रावण तो अपनी करनी से अपने कुल के साथ उसका जो गति हुआ वो सबके सामने है। भगवान वाल्मीकि ने सब कुछ अपनी दूरदृष्टि से सब कुछ और देवताओं की कृपा से उन्होंने सब लिख दिया। संस्कृत में, अवधी में, हिंदी में उसको तुलसीदास जी ने और न जाने कितने बड़े बड़े रामायण के रचनाकारों ने अपनी अपनी भाषा में लिखा। तो आजम खान क्या कहते हैं उससे अब कोई चिंता की बात नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं होगी। चर्चा इस बात की होगी कि 500 वर्षों की एक पीड़ा, 500 वर्षों का एक कलंक जो कि आक्रमणकारी विदेशियों ने भारत के संस्कृति, सभ्यता और राम की संस्कृति पर दिया था, 500 वर्षों के बाद भी भारत भूला नहीं। एक एक बच्चा को याद रहा। और आज नरेंद्र मोदी जब वर्षों की संतों की जो साधना थी उसकी पुण्य परिणति के रूप में आए, अब वो 5 अगस्त को शिला रखेंगे राम जन्मभूमि की। और हम सब जहाँ रहेंगे तो यही मान के कि हम दिल्ली हैं तो दिल्ली हमारी अयोध्या है, कोई मुंबई है, हैदराबाद है, सब अयोध्या है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी वहाँ शिला रखेंगे और हम यहाँ तालियां बजाएंगे। जय जय श्री राम। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद लगाया गया है कि जो शंकराचार्य हैं, जो हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो मुहूर्त है वो अशुभ है। अशुभ मुहूर्त पर कि किस तरीके से आप शिलान्यास कर सकते हैं? 500 वर्षों से जो अशुभ हो रखा था उसको जो शुभ करने की तिथि आई वो कैसे अशुभ हो सकती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो स्वामी स्वरूपानंद जी को ये क्या हो गया। असल में कहते ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो जो जो कांग्रेस के संगत में गया उसका बुद्धि भी गया। सर, राहुल जी का एक वीडियो आया है चौथा, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जो चाइना के साथ जो चल रहा है विवाद, उस पर नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ को नहीं सहन कर सकता और मैं जनता के सामने उस झूठ को लेकर के आऊँगा। अब देखिए, राहुल गांधी की स्थिति ये है, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं चाइना की तरफ से ही बोलूँगा। तो अब देश जान चुका है कि राहुल गांधी भारत में चाइना के दूत हैं। तो देश समझ गया है, जब राम थे तब भी बहुत सारे राक्षस थे और वर्तमान में भी जब राम रूपी मोदी खड़ा है तो कई खर दूषण तीसरा मारीच अपना काम करेंगे, हमें उसकी चिंता नहीं करनी। मैं आवाज ऐसे ही बुलंद करता रहूंगा। अब डूब जाए क्या, वो डुबा चुके हैं। अब राहुल गांधी को और डुबाना क्या बचा है? अब तो कांग्रेस के लोग भी समझ गए कि ये खुद तो डूबेंगे
हमें भी ले डूबेंगे तो सब नाव पे कूद कूद के भाग रहे हैं। सर मेरा आखिरी सवाल होगा कि जैसे कि आप बॉलीवुड से भी नाता है आपका, जैसा कि सुशांत की जो आत्महत्या को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, अब सीबीआई की बहुत तेजी से मांग उठ रही है, जबकि जो बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कहते हैं आप? देखिए, सीबीआई जांच की मांग करने वाला मैं ही हूँ ना। मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर गया, उनके पिताजी से मिला, उनकी 2 बहन वहाँ थी उनसे भी मिला, मैं पटना गया था। और जब उनसे बातचीत करके मैं निकला तो उनकी भी इच्छा जो थी उसके अनुसार मैंने तुरंत कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र के सरकार से, आज उद्धव जी का जन्मदिन है, उद्धव जी को जन्मदिन देते हुए अभी प्रार्थना की है कि उद्धव जी आपका जन्मदिन है, आपको बहुत मुबारक। आज ये शुभ कार्य कर दो कि सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत का भी एफआईआर ही लॉन्च नहीं हुआ है, तो एफआईआर लॉन्च कराओ और आप इसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग दो, बाकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि सीबीआई की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस बहुत बखूबी काम कर रही है, और जब जितने लोगों से बातचीत हुई है अभी तक ना तो मीडिया के सामने वो चीज़ें आई हैं कि क्या पूछताछ चल रही है, मुंबई पुलिस उसमें क्या गोलमाल कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा गोलमाल तो यही है कि अभी तक एफआईआर ही नहीं हुआ। आपने सुना इतनी बड़ी घटना घटी हो, एफआईआर तो करो भाई। अभी तक जो भी पूछताछ हो रही है वो बिना एफआईआर के हो रही है। तो मैंने आज उद्धव जी को कहा है, उद्धव जी पे हम लोगों को अभी भी विश्वास है। अभी आज उन्होंने कहा है कि सामना में कि मैं अयोध्या जाना चाहता हूं, और दूसरी जो उनके सहयोगी हैं कह रहे हैं खबरदार गए तो अब तो उनका अंतरात्मा का अंतर तो दिख गया। तो ऐसे ही अंतरात्मा को मैं पुकार रहा हूँ, उद्धव जी एफआईआर करिए सुशांत सिंह राजपूत का और सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए, सबका दूध दूध का पानी हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज, और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।